नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, इस मंच पर हम हर बार एक नए मेहमान के साथ मुलाकात करते हैं और कई बार कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ होते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये हमारे लिए नए नहीं हैं। ये तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और इनसे तो हम अलग-अलग रूपों में मिलते ही रहते हैं। और वो होते हैं फ़िल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे कलाकार। क्योंकि वही हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं और नए-नए किरदारों में हमारा मनोरंजन भी करते हैं, हमें प्रेरित भी करते रहते हैं। आज हमारे साथ इस मंच पर हैं अनुराधा शर्मा जी, जिन्होंने अनेक फ़िल्मों में कार्य किया है, अनेक टेलीविज़न में कार्य कर रही हैं, लगातार ही अपने कार्यों के माध्यम से सभी के दिलों को जीतती आ रही हैं। काबिल फ़िल्म हो, निर्जा हो, फॉक्स हो या सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल, इस प्रकार के जो टेलीविज़न सीरियल्स हैं, इन सब में लगातार आप इन्हें देखते रहते हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राधा जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लग रहा है इस मंच पर आकर? वैसे तो आप मुंबई में फ़िल्मों में, टेलीविज़न में लगातार चकाचौंध में रहती हैं। अब यहाँ के एक आध्यात्मिक और शांत माहौल में आकर ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या फ़ील कर रही हैं? जब मुझे यहाँ के लिए इन्विटेशन मिला, मुझे पता चला कि ब्रह्म कुमारीज़ का यहाँ पर माउंट आबू में बहुत अच्छा पूरा तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था, जी, क्योंकि जो जिस लाइन से हम लोग हैं, तो फ़िल्म इंडस्ट्री में हम लोग हमारी व्यस्तता इतनी रहती है काम की कि स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए कोई तरीका ज़्यादा समझ में नहीं आता है। पर हम वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मेडिटेट नहीं करते या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ के लिए जब पता चला कि मेडिटेशन कुछ कोर्स होता है यहाँ पर और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट आप फ़ील करेंगे, हुँ, हुँ। तो मुझे लगा एक बार ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। मैं यहाँ पर आई, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको, ये दिल से आपको बोलना चाहूँगी, तो जो मुझे इन्विटेशन यहाँ पर मिला और मैं यहाँ पर आई, मैं सोच भी नहीं सकती कि जो कनेक्टिविटी मैं यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ, ऐसा मैंने कभी भी अनुभव ही नहीं किया था। क्योंकि माउंट आबू की वादियों में इतना सुंदर जो स्वर्ग बना हुआ है और आपका ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, प्लस सबसे बड़ा भाव जो यहाँ मुझे सीखने को मिला कि मैं जिस दिन फर्स्ट डे आई थी, उस दिन थोड़ा-सा एक्टर वाला हम लोगों का भाव था कि हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, जी, एज़ अ गेस्ट मतलब आए हैं। पर यहाँ जो एक-एक बहन, एक-एक भाई जो सेवा कर रहे थे, जिस भाव से सबके चेहरे पर एक तेज, इतना ग्लो और सबके फेस पर एक मुस्कान। मैं 4 या 5 दिन यहाँ की जो मेरी जर्नी रही, उसमें मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैंने किसी भी व्यक्ति को थोड़ा-सा भी तेज़ आवाज़ में बोलते हुए देखा हो या कोई भी ऐसा अशांति वाला माहौल हो। आपका सिस्टम, आपका मैनेजमेंट, मैं तो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि इतना वेल ऑर्गनाइज़्ड और सभ्य तरीके से जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। जी, जी। तो मैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बाबा ने यहाँ पर बुलाया, ये मौका दिया कि मैं माउंट आबू की यहाँ वादियों में आकर इस स्वर्ग को फ़ील कर सकूँ। बहुत सुंदर। कई प्रकार की चर्चाएँ आप लोगों की हुई होंगी, जो जी, आध्यात्मिक चर्चा है क्योंकि पूरे ही भारतवर्ष के कलाकार जी, आए हुए थे। तो किस प्रकार की चर्चाएँ हुईं? कुछ ये भी चर्चा रही कि कैसे हम स्वयं को जी। जानें, समझें और परम कलाकार को कैसे पहचानें, कैसे उसके नज़दीक जाएँ? क्या नया रहा इसमें? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम रखा गया था, ये कल्चरल और एक कलाकार के रूप में ही हमें इनवाइट किया गया। जी, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरह का मतलब मैनेजमेंट है और क्या चीज़ें हम लोग सीख कर जाने वाले हैं। पर रियलाइज़ हुआ कि हम जो शूटिंग में हमारे डायरेक्टर होते हैं, हमारे एडिटर्स होते हैं, हम बीइंग अ एक्टर काम कर रहे हैं। पर स्पिरिचुअलिटी से जब कनेक्ट होकर ये समझा कि जो परमपिता परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा कलाकार है। तो आज जो हम जो भी कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ़ एक रील से माध्यम एक कैमरे के थ्रू हम लोगों को सिर्फ़ दिखा रहे हैं अपने कैरेक्टर्स। बट रियल लाइफ़ में हम सभी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं
और यहाँ से जो सबक मिला कि सबसे अच्छा रोल आपको खुद अपने आप को ही अदा करना पड़ेगा। बिकॉज़ गॉड ने अगर हमें यहाँ भेजा है, अपना बच्चा वो बोल रहे हैं, तो हम सब यूनिक हैं, यूनिक सोल्स हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे अच्छा जो यहाँ का मैसेज मुझे लगा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत तरह के स्ट्रेस, बहुत तरह के स्ट्रगल, जो कि ये बात छुपी हुई नहीं है। तो इससे आप किस तरह से निकल सकते हैं, किस तरह से बैलेंस करके आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, काम है या नहीं है। बट इन बातों का कोई इफ़ेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में अपने अंदर कुछ नहीं आना चाहिए और स्मूथली काम करना चाहिए। बिल्कुल। जब आपने बात कह ही दी है कि स्ट्रेस वो तो आजकल हर एक के लाइफ में आ ही जाता है। तो जीवन में जब कभी ऐसे तनाव वाले माहौल आ जाते हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, असफलताएँ कई बार हमारे चरणों में आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति को आप कैसे हैंडल करती हैं? जी, ऐसे मौके मेरी भी लाइफ में कई बार आते हैं क्योंकि जी। हम एक्टर हैं, हुँ, हुँ। तो ये तो बहुत ही मतलब है कि आना ही है, वो आवश्यक है हमारी लाइफ में। पर नज़रिया बदलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये उतार-चढ़ाव नहीं है जीवन के, ये तो हमें लर्निंग लेसन हमारी लाइफ में आए हैं, हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ आकर ये भी पार्ट जो हमने सीखा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अच्छे-अच्छे इतने सेशंस हुए और इतनी एक्सपीरियंस जो बहनें हैं, उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया कि जीवन में उतार-चढ़ाव या कुछ भी किसी तरह का भी कोई अनुभव हो रहा है, तो उसमें अपने आप को आप बैलेंस, अपने मन को स्थिर कैसे रखें। तो ये चीज़ मैं काफ़ी समय से फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं तो खुद अपनी लाइफ़ में बहुत डिसिप्लिन हूँ। जी। तो अपने काम के लिए मेरा समर्पण मेरा 100% होता है। बिकॉज़ जब यहाँ आकर भी जो हमने सीखा कि हम गॉड के बच्चे हैं, परमात्मा उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें अपना कैरेक्टर पूरा अच्छी तरह से करना है। हुँ, हुँ। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे रियल लाइफ़ है। जी। लेकिन दोनों तरह से पार्ट अदा करने के लिए भी जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो तो आती रहेंगी और बहुत अचानक से आती हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस भी हम नहीं कर सकते कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जी, जी। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हाँ, हाँ। कि नहीं समझ में आता कि अब क्या करें? इसमें हम कौन-सा डिसीज़न लें? लेकिन उसका एक बहुत सरल-सा तरीका, बहुत सरल-सा मंत्र इन बहनों ने मुझे यहाँ पर सिखा दिया कि मन को शांत करो, जी। अपना फ़ोकस करो, आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात, सारी अपनी प्रॉब्लम्स उस परमपिता परमेश्वर को सौंप दो और आगे बढ़ते जाओ। इससे अच्छा जीवन और क्या होगा कि हम अपने मन को शांत रखें और ईश्वर को अपने जीवन में जी, शामिल कर लें। कई बार लोगों को ये लगता है कि हम अपने कारोबार में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए तो वक़्त ही नहीं मिलता, मेडिटेशन के लिए वक़्त ही नहीं मिलता, या जैसे आपने कहा कि ईश्वर की ओर देखते हैं, इतनी मदद मिलती है, लेकिन ईश्वर के साथ बैठने का वक़्त नहीं मिलता। तो ऐसी जो व्यस्ततम हमारे भाई-बहनें हैं जो कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, इसके लिए वक़्त नहीं जी। मिलता, उन्हें क्या कहेंगे? मैं अगर आपको बहुत ही सच बताऊँ तो ये एक्सक्यूज़ेज़ मैंने मेरी लाइफ़ में बहुत दिए हैं। हुँ। कई बार मैं भी ये झूठ बोलती थी अपने आप से कि मुझे तो वक़्त ही नहीं मिलता। मुझे वक़्त नहीं है मेडिटेशन करने का, मुझे वक़्त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक एक्सप्लोर करूँ और चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करूँ। हुँ, पर एट द मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ज़िंदगी के जो 4 पिलर्स हैं, आपका इकोनॉमिकली, आपका फिज़िकली, आपका सोशली और आपका स्पिरिचुअली, ये चारों स्तंभ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी हिला हुआ है, तो आप कहीं न कहीं, किसी न किसी जीवन के मोड़ पर डगमगा जाएँगे ही। ये 100% सत्य बात है। जी। तो वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब मैंने जब यहाँ आकर ये चीज़ें मैं सीख रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, इसके लिए हमें एक्सक्यूज़ेज़ नहीं चाहिए, हुँ, देने ही नहीं चाहिए कि मेरे पास वक़्त नहीं है। जी। अगर मोदी जी के पास टाइम है और मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, जी। हमें वक़्त निकालना पड़ता है। हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पास वक़्त नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और कहीं न कहीं वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, हुँ, अपने आप से। तो ये चीज़ मैंने अपने जब अंतर्मन में रियलाइज़ की, मुझे लगा कि
मैंने खुद ये चीज़ का बहुत एक्सक्यूज़ दिया जो कि गलत था। मुझे काफ़ी पहले बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाना चाहिए था। जी, तो शायद जीवन में जो उतार-चढ़ाव मैंने देखे, वो मुझे नहीं देखने पड़ते, या परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, पहले भी आई थी, अभी भी आई थी। पर उन्हें देखने का नज़रिया जी। अब बदल चुका है, जो कि पहले घबराहट हो जाती थी। पहले बहुत हुँ, लगता था, कि टेंशन क्या में आ होगा, जाते थे, कैसे हम होगा? स्ट्रेस हाँ, में आ हाँ। जाते थे कि अब जी, क्या जी। होगा, अब कैसे होगा? हुँ, हुँ, हुँ। पर अब आती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और ये लगता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जी, चैलेंज आया है, टास्क आया है जीवन का, जी। ठीक है, अब इसे दूसरे नज़रिए से लेते हैं और सॉल्यूशन पे जाते हैं। बहुत सुंदर, तो बहुत ये सुंदर। नज़रिया जो बदला, वो कहीं न कहीं मैं जब स्पिरिचुअली कनेक्ट हुई, जी। तभी मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में मतलब सीखी। स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह हमारे जीवन में एक हमारी सोच में, नज़रिए में परिवर्तन ले आता बिल्कुल, है। जी। क्योंकि मुझे लगता है कि व्यक्ति यही सोचता है कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा क्या है, ये करने से? एक्चुअली वो सोचता है कि शायद ये भक्ति की तरह ही है, रिचुअल्स ही हैं और इनसे मुझे फ़ायदा क्या जी, होगा? जी। वो ये सोच लेता है, लेकिन सचमुच हमारे जीवन में एक बदलाव लाता है, जी, इस बात को नहीं समझ पाता। कई बार एक मान्यता भी है अनुराधा जी कि हमारे यहाँ ख़ास कि 60 साल के बाद हम ये सब आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें करेंगे। अभी तो लाइफ़ में खेलो, कूदो, खाओ-पियो, ऐश करो, ये भी एक मान्यता है। जी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत छोटी-सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि पुराने ज़माने पे हम थोड़ा-सा ऐसा फ्लैशबैक में जाएँ और लोगों को देखें, तो कितना उनके अंदर आत्मबल होता था, या हमारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटी होती हैं, एक व्यक्ति के अंदर होती थी। सहन करने की क्षमता, समाने की क्षमता। जी, लेकिन आज की आप जो यूथ है या जनरेशन आप जो देख रहे हैं, वो छोटा-सा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ वो इतना स्ट्रेसफुल है, आपको पता भी नहीं है कि उसके मन के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, या वो घर से बाहर जब भी निकल भी रहा है, हुँ, तो कितना कॉम्पिटिशन वो फेस कर रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि स्पिरिचुअली कनेक्ट वो 60 साल के बाद होना चाहिए, जब आप थोड़े बुड्ढे हो जाओ, तभी कनेक्ट होना चाहिए। ये जब से हमने जन्म लिया है, हमने अभी मैंने जैसे आपको बोला 4 पिलर्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसमें से एक पिलर भी अगर हिला हुआ हुआ, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका पुरुषार्थ वो कहाँ से करेगा? हुँ, हुँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा वो बैलेंस, मैंने ये नहीं कहा कि आप 24 घंटे स्पिरिचुअली कनेक्ट रहें। जी, लेकिन ये आपको बल देता है, आत्मबल दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है, तो इसे समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। मंदिर में भी हम जाते हैं, हम पूजा-पाठ करते हैं, तो जब वहाँ हम समय निकाल सकते हैं। हुँ, हम 3 घंटे की एक फ़िल्म भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फ़िल्म नहीं देखना है, नहीं तो हमारा हमारा घर चलना बंद हो जाएगा। पर कहने का भाव सीधा ये है जी, कि आपने हर बैलेंस की जो चीज़ बात में कही, बैलेंस, अगर बिल्कुल। आप 3 घंटे एक फ़िल्म देखने के लिए भी निकाल सकते हैं, जी, जी। तो 15 मिनट, हुँ, मैं तो 3 घंटे भी नहीं कह रही, 15 मिनट हुँ, अगर आप अपना अपने परमात्मा से कनेक्ट फ़ील करते हैं, जी, तो बहुत सारी शक्तियाँ आपने ले ली, बिल्कुल। समाने की शक्ति ले ली। हुँ, हुँ, तो जो परिस्थितियाँ जब भी आ रही हैं, तो आप इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं कि वहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, हुँ, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। बिल तो ये यूथ जो है, उसको बहुत अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, हुँ, हुँ, क्योंकि ये हमारे भविष्य हैं देश का, और अगर यही स्ट्रॉन्ग पिलर्स नहीं होंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, और तरक्की जो करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? बिल्कुल, तो इसके लिए स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे खुद का आत्मदर्शन है। बिल्कुल। तो जब हम कई बार लोग ये कहते हैं कि आप हमें कहते हैं कि चलो स्पिरिचुअल बनो, लेकिन हम मंदिर तो जाते ही हैं, भक्ति पूजा-पाठ तो करते ही हैं, व्रत तो रख ही लेते हैं। इसके अलावा हम और क्या करें जो स्पिरिचुअलिटी की बात आप कर रहे हैं? लोग ये कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को आप किस रूप में लेती हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि कनेक्ट होना है हमें जी। सुप्रीम से, तो वो किस रूप में, किस भाव से और कैसे इसके लिए कितना वक़्त निकालें, कब निकालें? देखिए, मैं अगर पहले बोलूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैं कनेक्ट नहीं थी, तो मेरे मन में बहुत भटकाव था। मुझे लगता था कि हम मंदिर में जा रहे हैं, हुँ, तो शायद मैं बहुत सारा कुछ गेन करके आ रही हूँ। बट सत्यता जो हमने जानी, जब इस पूरे जीवन के साइकिल को समझना शुरू किया, हुँ, हुँ, लेकिन मेरे लिए मुझे जो लगता है कि हमें अपना खुद का टीचर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमें कुछ भी नहीं सिखा सकता।
आप यूट्यूब पर अगर जाएँगे मोटिवेशनल आप देखें या स्पिरिचुअल आप वीडियोज़ हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे। डले हैं जी। और हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है 95% लोग देखते हैं और देखकर आगे 5 मिनट बाद वो भूल भी जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा। हुँ, कहने का भाव ये है कि देखा, लेकिन अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं रह गया, बिल्कुल। उसे समझा नहीं। तो जो एक लाइन भी आपने जैसे कहा कि उसे बैलेंस करके हम समय कैसे निकालें और उसमें कैसे उसको कम समय में हम कर सकें। हुँ, हुँ। तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए कोई समय नहीं निकालना होता, जो कि राजयोग मेडिटेशन में भी सिखाया गया कि आप चलते-फिरते, खाते, उठते, बैठते मेडिटेट कर सकते हैं। जी, जहाँ कहीं भी आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, आप तुरंत अपने आप को अपने अंदर झाँक कर देखिए, अपने आप से बात कीजिए। तो मेडिटेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है या मुझे कहीं थोड़ा-सा टाइम देना है। मैं चलते-फिरते जी। लेकिन ये अभ्यास करना ज़रूरी है हुँ, कि हुँ। मैं जहाँ जिस वक़्त हूँ, जिसके सामने भी हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं पर भी मुझे अपने लिए ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुरंत मेडिटेट करूँ और अपने आप को अपनी एनर्जी से भर लूँ। जी, 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 बहुत सुंदर। मतलब ये इतना ज़रूरी है कि हम अपने आप को निखार सकते हैं, जी, तराश सकते हैं और आगे से आगे की ओर लिए जा सकते हैं। जी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपने अपने लिए कोई ऐसा मंत्र बनाया हो, निश्चित किया हो, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हों कि मुझे ये करना ही है, जिसने जी। आपको आगे बढ़ने में मदद की? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत ही अगर देखा जाए तो जितनी चमक-धमक है ना बट उसके अंदर की जो वास्तविकता है, हुँ, हुँ। वो बहुत ही स्ट्रगल है। एक एक्टर जितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, ये उसकी कहानी है, लेकिन दुनिया उससे तभी पूछती है जब वो एक अच्छे कलाकार के रूप में प्रेज़ेंट हो जाता है। जी। बट वो कलाकार बना कैसे? वो इतना अच्छा कलाकार आज जो वो इतना अच्छा परफ़ॉर्मर बना, तो उसके पीछे की जो जर्नी है वो कोई नहीं देखता हुँ, कि हुँ। उसने वो क्या फ़ेस किया, किस-किस स्टेप वाइज़ वो आज इतना ऊपर चढ़ा। लेकिन मेरे जीवन में मैंने ये चीज़ें बहुत धारण की हैं और बहुत मुझे लगता है कि जब तक अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर हमारे संकल्प स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो हम जीवन में कभी भी सक्सेस ले ही नहीं सकते और ये हुँ, मेरी फ़ील्ड के लिए नहीं, सबके लिए हर है। किसी के लिए ये नियम लागू होता है जी। कि हमें संकल्प लेना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। आगे बढ़ने के लिए संकल्प बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जी। तो वो संकल्प छोटे-छोटे हों, छोटे-छोटे से शुरुआत करें। मैं बहुत ज़्यादा इतना पहले शुरू में नहीं संकल्प ले पाती थी। हुँ, हुँ। लिया भी कि कल से 4 बजे उठेंगे। लेकिन हम फिर नहीं ओके कल फिर से 4 बजे उठेंगे। लेकिन ये संकल्प बहुत कमज़ोर थे, जो कि हाँ। रियलाइज़ेशन हुआ। हुँ, हुँ। अच्छी बात ये हुई कि इन 4-5 दिन में जो मैं यहाँ आकर सीख कर जा रही हूँ, जी। तो वो संकल्प मेरे लिए मैं लेकर जा रही हूँ। मुझे जब मैंने यहाँ पर बहनों की बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला, हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी सेवा करनी है और वो सेवा ऐसा नहीं है, तन से, मन से, धन से, जन से, जिस तरह से आप जिस भाव से कर सकते हैं, हुँ, हुँ। भाव आपके अच्छे होने चाहिए। जी, जी। आप बातों के थ्रू भी किसी से बात कर रहे हैं, उसमें भी आप उसकी कोई सेवा कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हुँ, हुँ। पर संकल्प मेरे कमज़ोर थे जो मैंने रियलाइज़ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बहुत सारे संकल्प करके जा रही हूँ अभी जी, मुंबई। जी, जी और तो बहुत ही दृढ़ मुझे संकल्प करके जी, जा रहे हैं कि अब ये बिल्कुल दृढ़ हल्के नहीं संकल्प। होंगे। तो ये हो चुका है। अब तो ये मन में भाव आना ही नहीं है कि ये कमज़ोर संकल्प है क्योंकि जी। ये जब आत्मदर्शन होने के बाद समझ में आता है। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हम जैसे चल रहे हैं क्योंकि आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो एक्टर करता है, उसके फैन्स, उसके फॉलोअर्स उसको वैसे ही फॉलो फ़ॉलो करना करते शुरू हैं। कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उनके लिए मैं सबसे पहले कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं मेरे जीवन में मेरे डिसिप्लिन्स को बहुत मेंटेन मुझे रखना होगा। हुँ, अगर मैं अच्छी तरह से करती हूँ, ऑटोमैटिकली वो आगे स्प्रेड होने ही वाला है। बहुत सुंदर एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है जी, एक जो मंच पे अभिनय कर रहे हैं, जो मंच पे एक्टर हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वो मार्गदर्शक भी होते हैं और उन्हें फ़ॉलो करने वाले बहुत जी। होते हैं। तो ऐसे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं अभी, उन हमारे सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी चलते-चलते? जी। मैं छोटा-सा एक शेयर भी करना चाहूँगी आपके जी। साथ एक मोमेंट कि मैं जब से यहाँ पर आई
मैं बहुत ज़्यादा लाइव नहीं जाती हूँ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ मेरा काम करूँगी, काम बोलता है। हुँ, आप काम करते जाइए, आपकी जर्नी में ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी को बताएँ। वो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें आपके काम जब होता है, लोग अपने आप आपको एप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जितनी भी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, वो सब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो काफ़ी समय से कम 1 महीने से वो लोग मुझे बोल रहे थे, "मैम आप कभी भी लाइव नहीं आ रहे हो, 1 महीना हो गया, आप प्लीज़ लाइव आओ।" बट मैं यहाँ जब थी, तो मैं लाइव गई, लाइव जाकर मैं उनको भी वही मैसेज दिया कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए स्पिरिचुअली कनेक्ट होना। हुँ, जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, वही मैं आगे स्प्रेड भी कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा भाव वही रहता है कि अगर चलते-फिरते मुझे जो फ़ॉलो कर रहा है या जो मुझे पसंद कर रहा है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे नेचर, मेरी चीज़ों को पसंद कर रहा है, तो उसके लिए भी वो चीज़ मायने रखती है कि उसे भी वो सीखना चाहिए, वो करना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही प्यारा संदेश दिया है सभी को और अपने जीवन से सिखा रही हैं, जी, अपने परिवर्तन से सिखा रही हैं, अपनी जी, अच्छाइयों से सिखा रही हैं। यूँ ही आप निरंतर आगे बढ़ती रहें और सभी के जीवन में सुंदर खुशियाँ हुँ। लाती रहें, प्रकाश लाती रहें और जैसे आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, सबको स्पिरिचुअली कनेक्ट करती रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। मित्रों, सचमुच जीवन में आध्यात्म कितना आवश्यक है। कई बार हम बाहरी चीज़ों को तो पूरा-पूरा वक़्त देते हैं, लेकिन जो जीवन का आधार है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। 4 पिलर्स के बारे में बात हुई अनुराधा जी से। सचमुच सभी पिलर्स को हम इक्वली इम्पोर्टेंस दें। देखें कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं और यदि कहीं भी कमी रह जाती है, कुर्सी के चारों पायों को जिस पे मैं बैठा हूँ, यदि थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा, तो क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। आप स्वयं भी इस पर विचार करें कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें जो जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमें प्रकाशित करने वाले हैं और स्पिरिचुअली तो सभी ज़रूर कनेक्ट हों ताकि सुप्रीम से हम वो सब कुछ ले सकें जो हमें वो देना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।